अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले आपको बता दूं कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें हर एक क्वेश्चन के सामने आपको टाइमिंग नज़र आ रही है। ठीक है, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सेम टाइमिंग वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 आपने देखना है, बाकी आपको आते हैं, सिर्फ आपको उसी की तलाश है, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम के सामने लिखा है क्वेश्चन 2 पार्ट 1। ठीक है, तो आप उसी को क्लिक करें, वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से ईजी है सर्च करना। ठीक है, तो ये मैसेज था। अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में आप जो सीखेंगे वो इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मतलब है कि आप मेरी बात याद रखिएगा, इंशाल्लाह कभी आप अगली क्लास में जाएंगे, ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि बात ठीक थी। ये क्या है? प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, आप कह सकते हैं कि इसमें प्रोडक्ट रूल है, क्वोशंट रूल है रेडिकल्स के लिए। ठीक है, तो आप सीखेंगे कि व्हाट इज़ रेडिकल, और ये मुख्तलिफ जो एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्या हैं, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी होगी साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। देखें, ये जहन में क्वेश्चन आता है। एंड क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स, तो पहले ये सवाल आता है कि व्हाट इज़ रेडिकल, फिर ये सवाल आता है कि क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल क्या है। ठीक है, इसी से मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे उसके जवाब चाहिए। राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल, कैसे लिखेंगे, ये सवाल आ गया। और फिर आखिर में सवाल आ जाता है कि हाउ टू सिंप्लीफाई। ठीक है, तो ये सारे सवाल आते हैं जिनके मुझे जवाबात चाहिए हैं, और इसी के बाद मैं आगे जा सकता हूँ। ठीक हो गया, तो स्टार्ट यहाँ से लेते हैं। आपकी ही किताब है, कोई और किताब नहीं है, लेकिन इसमें जल्दी जल्दी आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको समझ भी आए और टू द पॉइंट आए। ठीक है, स्क्वायर रूट, आपको पता है स्क्वायर रूट क्या चीज़ है। ठीक है, अ स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर n इज अनदर नंबर हुज स्क्वायर, यानी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 16 है ना, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, 4 आता है ना, तो 4 का अगर स्क्वायर लेंगे तो यही नंबर आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब ये है बस। ठीक है, बाकी आप पढ़ते जाएं। अच्छा जी, स्क्वायर रूट दो किस्म के आते हैं, जैसे देखें ना, -4 अगर इसका भी स्क्वायर ले लें तो भी 16 आता है, 4 का ले लें स्क्वायर तो भी 16 आता है। इसका मतलब एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ। तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कौन सा होता है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसको कहते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। डन हो गया, यानी इसमें जो यानी आप याद रखें 16 का स्क्वायर रूट जब भी लिखते हैं तो ये आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें +4 है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। ये क्लियर होगी बात। ठीक है, अच्छा जी, ये पूरे का पूरा जो है, जैसे 25 स्क्वायर रूट है, ठीक है, अंडर रूट भी कहते हैं, कोई स्क्वायर रूट भी कहता है, तो इसको कहते हैं स्क्वायर रेडिकल। और रेडिकल यानी इस पूरे को, जैसे आप लिखते हैं ना 2 स्क्वायर रूट, इसको पूरे को कहते हैं रेडिकल। ठीक है, इसमें ये जो है सिर्फ ये, इसको कहते हैं रेडिकल साइन। क्लियर हो गया, ये चीज़ें समझ लें, क्योंकि ये कभी देखें, सिर्फ 9th-10th पास नहीं करना, आगे आपने जॉब्स करनी है, कुछ सीखना है, कुछ डेवलप करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता हो। अच्छा जी, रेडिकल साइन भी क्लियर हो गया। आगे फिर ये है कि ये जो अंदर है, जैसे 2, इधर अंदर 2 है, इसको कहते हैं रेडिकैंड। ठीक हो गया, ये भी क्लियर है, बस इसको याद रखें। अच्छा जी, ये क्लियर। तो इसके बाद हमें प्रॉपर्टीज़ का, कुछ प्रॉपर्टीज़ का कहा गया था। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़, पहले आप ये समझ लें एक चीज़ और, अगर 2 स्क्वायर रूट आप लिखते हैं, ठीक है, 2 स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, ये याद रखें। तो इसका मतलब है कि 2 स्क्वायर रूट का मतलब है 2 1/2। क्लियर हो गया, 2 स्क्वायर रूट की जगह ऐसे थर्ड रूट, इसको थर्ड रूट कहते हैं, तो फिर इसका मतलब है 2 1/3। ठीक है, एक चीज़ और, ये अगर यहाँ पे लेके जाए तो इसका मतलब है कि 1/3, और अगर ऐसे लिखा जाए तो इसका मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई बाय समथिंग। क्लियर हो गया, ये भी, ये देखें। ठीक है, इधर, अच्छा, इसको इंडेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं? इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। तो यहाँ पे 3 है, रेडिकेंड जो अंदर वाला है वो तो आपको पता है, वो ये क्लियर है। तो ये चीज़ें समझ जाएं, बाकी रूल्स हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। अच्छा, यहाँ पे देखें ना, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये और ये एक ही बात है, क्यों? क्योंकि इसका भी मतलब है 1/2 और इसका तो मतलब भी 1/2 है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन में आ रहा था कि प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल ये है, ये देखें, ये प्रोडक्ट रूल है और ये क्वोशंट रूल है। लेकिन अब सवाल ये है कि मतलब इसका क्या है। तो मतलब इसका ये है कि अगर दोनों पे अलहदा अलहदा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 64 है, ये 8 है, जो भी है, लेकिन यहाँ पे भी 3 स्क्वायर रूट है, यानी ये
ये भी यानी इंडेक्स 3 सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, इंडेक्स 3 इधर भी है, इंडेक्स 3 इधर भी है, तो दोनों पे इकट्ठा करके लिख सकते हैं। उसका मतलब ये है, तो ये क्वोशंट रूल हुआ, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दोनों पे सेम इंडेक्स है तो इनको मल्टीप्लाई में इकट्ठा कर सकते हो। जैसे देखें ये 8 और इस ये, जैसे अगर मैं लिखूँ ना कि 8 3 और इधर लिखूँ 2 3, बहुत मुश्किल नहीं बनाते, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 कर ले और ऊपर ये जो है 3 इकट्ठा कर लें। क्लियर हो क्या? इसका मतलब ये है। तो अब आते हैं असल मसले की तरफ, देखते हैं मसले की जड़ कैसे हल करें। अब क्लियर हो गया आपको? आपको सारी चीज़ें अब मैं बताऊंगा कि इसको करते कैसे हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन 1 पार्ट 1, तो ये है, सॉरी इस तरह नहीं है, ये 6 और ये 3 इधर है और ये मल्टीप्लाई, इस डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन दो तरीकों से है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे, पहले उन्होंने क्या कहा है कि रूल अप्लाई करें सिंगल रेडिकल, ठीक है। आपने कहना है कि यूजिंग क्या चीज़, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये प्रोडक्ट पे फिट हो रहा है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। तो वैसे अगर इसको ना थोड़ा सा उस हिसाब से देखा जाए, प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स ये बताना है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स करेंगे, कौन सा है? प्रोडक्ट रूल ये है कि एन ए और फिर एन बी, सो ये है ए बी और एन। अगर ये रूल पता है तो आपके पास ये जो है ना 6 और फिर ये 6, ये बराबर हो जाएगा 6 ज़रब, चलें ब्रैकेट, इसका मतलब ये ज़रब हुआ, 6 6 36 और ये 36 और ये। मज़ीद इसको देखते हैं, 36 1 डिवाइड 3, क्योंकि इंडेक्स 3 है तो ये वहाँ पे 3 आ जाएगा। मज़ीद इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये जो दरमियान में है ना ये 36, अगर इसका कुछ ऐसे बन जाए कि जिसकी पावर 3 हो, तो करते हैं उसका क्या तरीका है। 36 ऐसे कर लें, ये 2 18, ठीक है, फिर 2 2 9 और फिर 2 सॉरी 3 3 3 9। अब देखें 3 का भी 2 आ रहा है पावर और 2 का भी पावर 2 आ रहा है, तो इसलिए इसको मज़ीद ना करें, बस रहने दें। अगर पावर 3 आता तो हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में आएगा तो बता दूंगा कि इसका मज़ीद कैसे करते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास इसका नंबर 2 को देखते हैं। ये है 4 और पावर इंडेक्स 5 है और इधर है ये 5, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसकी। सॉल्यूशन इसकी कैसी होगी देखते जाएं, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल ऑफ क्या चीज़, रेडिकल्स। तो रेडिकल्स का जो प्रोडक्ट रूल है वो आपको ऑलरेडी पता है, ऊपर लिखा है, वैसे मैं लिख देता हूँ। अगर हमारे पास ए बी सी या जो भी आप लिखते हैं, ए पावर एन यानी वो एन मल्टीप्लाई बाय बी इंडेक्स एन, तो ए बी और एज ए होल एन लिख सकते हैं। अगर ये लिखें तो इसके रूल के हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि 8 और 5, सो 4 8 32 मैंने डायरेक्ट किया, ठीक है, और इधर 5। अब देखें इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं। 32, ये जो सिंप्लीफाई वाला था रह गया था वो अभी यहाँ पे देख लें, ये हो गया, ठीक है। 32 है, इसको रफ में काम करें, 2 16, फिर 2 फिर 8 फिर 2 फिर 2 4 फिर 2 2 1 2 3 4 5, यानी 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 5 और इसका 1/5 है। इसका क्या मतलब होता है? इसके लिए हमें जो एक्सपोनेंट है उसकी एक क्या उसको कहते हैं, प्रॉपर्टी को देखना होता है। वो प्रॉपर्टी ये है ए पावर एन, ठीक है, 1 ओवर एम। तो इसको लिख सकते हैं ए पावर एन बाई एम। क्लियर हो गया? तो ऐसे या ए पावर एन 1 ओवर एन, तो ए पावर एन मल्टीप्लाई 1 ओवर एन, ये कैंसिल, ए पावर 1, ठीक है। कैसे, अब देखते जाएं। सो 2 पावर 5 ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 1 ओवर 5 या 5 डिवाइड बाई 5, ऐसे अगर दूसरे तरीके से करना चाहें तो 2 पावर 5 डिवाइड बाई 5, तो 2 पावर 1 आएगा, इससे 2 आपके पास क्या है इसका जवाब है, ठीक है। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन भी करनी थी, तो चलें आपके सामने ये स्टेप भी आ ही गया, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास वो नेक्स्ट है, ये है नंबर 3। तो 3 को देखते हैं, ज़रा थोड़ा सा चलते हैं क्विक। x 4
और ये आ जाएगा x पावर 3 और ये 4, ऐसे ही है ना। तो यूजिंग, ठीक है, कौन सा है, प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स। तो अगर इस रूल को यूज़ करते हैं, x पावर क्या चीज़ 4 मल्टीप्लाई x, यहाँ पे x पावर 3 होगा और यहाँ पे इंडेक्स क्या होगा, 4 होगा। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x पावर 3 और ये हो जाएगा 4। तो हो जाएगा x पावर 4, बिकॉज यहाँ पे क्या रूल है, x पावर 1 x पावर 3, तो ये हो जाएगा x पावर 1 प्लस 3। कहाँ से पता चला, x पावर n x पावर m, तो ये हो जाएगा x पावर n प्लस m, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, n प्लस m, ठीक है। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 4, ठीक है। फर्दर इसको करते हैं तो x पावर 4 1 डिवाइड बाय 4, इसको फर्दर करते हैं 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर 4, तो ये हो जाएगा x पावर 1, ठीक है। या x आपके पास जवाब आएगा, ठीक है। वो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, इसी बुक में है, सारा कुछ इधर ही अवेलेबल है। नंबर 4 को देखते हैं, इसमें क्या है, 10 और 11 3, ठीक है। यहाँ पे याद रखें कि मुझे लग रहा है यहाँ पे 3 है जो कि मिसिंग है बुक में, अदरवाइज ये फिर सॉल्व नहीं होगा प्रोडक्ट रूल से, तो मैंने लगा दिया, ठीक है। सोल्यूशन यूजिंग प्रोडक्ट रूल, क्योंकि रूल हमने यही अप्लाई करने हैं, प्रोडक्ट रूल और रेडिकल्स, ठीक है। तो अगर ये रूल अप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, चलें रूल का भी बता देता हूँ, a पावर n b और ये भी n, तो ये हो जाएगा a b और ये हो जाएगा n। तो 10, ये 3 लगाया हमने, ठीक है, 11 3, सो 10 ज़रब 11 110 और ये क्या 3, ठीक है, बस। सो ये बाकी नहीं होगा, मज़ीद नहीं होगा, तो 110 पावर 1 बाई 3 भी आप लिख सकते हैं। मज़ीद इसलिए नहीं होगा क्योंकि 110 से आप पावर 3 नहीं बना सकते, ठीक है। अब बाकी देख लें, शायद मैं गलत हूँ। तो नेक्स्ट 110 का ये होता है ना कि ये देखें 110 है, इसको करते जाएं डिवाइड 2, तो ये हो जाएगा 55। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 11 11 5 55, तो किसी का मेरे ख्याल से नहीं बनता, ठीक है। बस सिंप्लीफाई क्या करेंगे, हो गया सिंप्लीफाई। अच्छा, नंबर 5 को देखते हैं, उसमें क्या है, x पावर 7 और फिर 4 और फिर डिवाइड है x पावर 5 और क्या है 4, तो ये हो जाएगा यूजिंग क्या नाम है, क्वोशंट रूल और रेडिकल्स, ठीक है। तो रेडिकल्स का क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे, वो क्या कहता है कि a पावर n डिवाइड b है और इसका भी इंडेक्स n पावर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a डिवाइड b और सब का हो जाएगा n। अगर आप देखना चाहें खामखा तो ये देख लें, ठीक हो क्या, इस तरह से, ठीक है। तो इस रूल को अगर हम यूज़ करें और इसको अपने फ़ायदे के लिए कुछ करें, तो इसका क्या होगा, इसका ये होगा कि x पावर 7 और 4 डिवाइड बाय x पावर 5 और इसका 4, ये हो जाएगा x पावर 7 डिवाइड बाई x पावर 5 और ये 4। अगर आप मज़ीद थोड़ा सा इसको करना चाहें सिंप्लीफाई, आसान तरीका बता रहा हूँ, दो तीन तरीके हैं, चलें मैं कोशिश करता हूँ बता दूँ। x पावर 7 x पावर 5, तो ये हो सकता है, ये जो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा x पावर 2। यानी ये याद रखें कि ये x दोनों में होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। अच्छा, x पावर 7 इसको बेस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है, ये याद रखें। तो बेस सेम होना चाहिए, तब एक्सपोनेंट माइनस हो जाते हैं डिवीजन में। अच्छा, अब दूसरा तरीका यह है कि x पावर 7 जो है ना, वो x पावर 2 x पावर 5 के बराबर है। तो अगर इसको x पावर 5 लिखें, 5 5 कैंसिल, तो 2 रह जाएगा, जो आपको इजी लगे। मैं इसको डायरेक्ट लेता हूँ x पावर 2 और लिखता हूँ 4, इसको क्या लिखूंगा, x पावर 2 1 बाय 4, इसको मजीद 2 1 2 2, सही है। सो x पावर, अब आप थोड़े से ना क्विक हो जाए, 1 और 2, या मजीद इसको दोबारा करना चाहें तो हाँ, क्लियर हो गया, जैसे मर्जी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में इसको लेके चलते हैं, सिंगल रेडिकल पे लिखा ना, अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो उधर रेडिकल पे ही छोड़ दिए, ठीक है। इसके बाद है नंबर 6, तो 6 में क्या है, 5000 पूरा और फिर 3 और इधर है 5 और इसका है 3, ऐसा ही है। तो अगर ऐसा है, इसको यूजिंग कौन सा, क्वोशंट रूल और रेडिकल्स, ठीक है। अच्छा, क्वोशंट रूल क्या कहता है,
ठीक है, a बाई बी पावर n। ओके हो गया। तो अगर ये ओके है फिर क्या लिख सकते हैं, 5000 यानी 5000 डिवाइड बाय 5 और ये 3। ठीक है, इसी को हम फर्दर ये लिख सकते हैं। तो 5 एक 5 ये हो जाएगा 1000 और इसका पावर 3। तो 1000, चलिए इस तरह भी कर लेते हैं, 1 डिवाइड बाई 3। अब 1000 का हमने पावर 3 बनाना है, मतलब है कि 1000 से कुछ बनाना है जिसका पावर 3 इक्वल टू 1000 हो। तो 10 10 ضرب 100 1000, फिर 10 10 दाए 100। ठीक है, तो 10 पावर 3, 10 पावर 3 और ये 1/3, ये 10 आपके पास जवाब आएगा। चेक कर लें आप। इसके बाद जो है वो आपके पास है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसको सॉल्व करें, 500 डिवाइड 5, वही क्वेश्चन है, सिर्फ चेंजेस आई हैं थोड़ी सी ये। तो यूजिंग क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स। ठीक है, अब आपको स्पेलिंग्स आती हैं इसलिए मैं शॉर्ट जा रहा हूँ, लेकिन ये जो लिख रहा हूँ ये आपने लिखना है। तो वो है a डिवाइड b, इसका भी n, इसका भी n, यानी इंडेक्स सेम होना चाहिए। सो a डिवाइड b n। तो इस हिसाब से ये भी है 500 डिवाइड बाय 2 और ये 5, तो इसका क्या होगा 500 बटा 5 और ये होगा 2। 5 ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 100 2। ठीक है, और इसका क्या होगा, इसका होगा 10 पावर 2 1/2 और इससे आएगा 10। ठीक है, तो ये आपके पास नेक्स्ट का जवाब हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद देखते हैं, हमारे पास मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन है लास्ट, यस इस पार्ट का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 और 8। इसका क्या है, ये है 10 और फिर ये है 7 और ये है 3। ठीक है, सो आप कहें कि कैन नॉट बी सॉल्व्ड यूजिंग दीज रूल्स। ठीक है, तो ये रूल्स हम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज एक का इंडेक्स, चलें अगर आप लिखना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट, ठीक है, इंडेक्सेस ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ये देखें आपके सामने है, जिसके लिए शर्त यह है कि सेम इंडेक्स होना चाहिए। ठीक है, और ये हमें पता है इंडेक्स ऑफ द रेडिकल सेम होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन 2 को देख लें। राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अच्छा, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन का पता हो, इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं ये पता हो। ठीक है, और सिंप्लीफाई पॉसिबल है या नहीं है, अगर है तो कैसे। ठीक है, ये हमारा काम है। सबसे पहले जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। तो उसके लिए ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसमें ये जो ऊपर वाला होता है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, जो नीचे वाला है इसको बेस कहते हैं। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि रिपीटेड जो मल्टीप्लिकेशन है उसको ईजी किया जाए। कैसे, 3 3 3 3, तो ये पावर 1 1 1 इस तरह है, इसको शॉर्टकट लिखना है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि ये जो है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, ये एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, सारे इनको हमने कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में, उसके बाद सारा काम करना है। ठीक है, वैसे ये कई तरीकों से होते हैं लेकिन इनके हिसाब से चलते हैं, बुक के हिसाब से। बाकी बाद में देखेंगे कि शायद क्वेश्चन में अगर आगे पीछे करना चाहते थे। खैर, नंबर 1 216 और इसका पावर क्या है 2 डिवाइड 3। तो इसको अगर रेडिकल फॉर्म में लेके जाएंगे यानी इस फॉर्म में, तो कैसे लेके जाएंगे ये देखें, 216 पावर 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे कि 216 पावर 2, ये हो गया, और 1/3 को ऐसे लिखते हैं। क्लियर हो गया, ये रेडिकल फॉर्म तक, यहाँ तक जवाब हो गया। अब आगे सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं। 216 है, पावर 2 है। ठीक है, तो उससे क्या आता है उसको देखते हैं और फिर उसके बाद
उसको करेंगे ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन। तो 216 इसको ऐसे करें, ठीक है। 2 से स्टार्ट करते हैं, 108 हो जाएगा, फिर 2 ये हो जाएगा, नहीं है 2 27, ठीक है। आपको पता है ये चीज़ें, उम्मीद करता हूँ कोई इशू नहीं है। 3 3 3 9, ठीक है। तो 3 भी पावर 3 है, 2 भी पावर 3 है, ये देखें ना, 2 3 दफ़ा है और ये भी 3 दफ़ा है। तो मैं इसको फर्दर लिख सकता हूँ कि 2 पावर 3 और 3 पावर 3 और पावर क्या चीज़ 2, क्योंकि ये 2 सब पे है ना, ठीक हो गया। यानी 216 की जगह मैंने ये लिखा और वो, और उसके बाद पावर 3। तो 2 3 क्या हो जाएगा 6, 6 पावर 3, इसको हम 6 पावर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 6 पे करें तो 6 3 दफ़ा से हो जाएगा। कैसे, ये देखें, 16 अगर 6 पे करेंगे, 6 3 18, ठीक है ना, 18 36 हो जाएगा, 6 6 36, 6 6 6 36, 6 3 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, और पावर 3 और उसका पावर 2 ऑलरेडी मौजूद है, और ये फिर क्या करेंगे, 6 पावर 6 और ये 3। अब इसको वापस उसी फॉर्म में लेके चलते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये 6 पावर 6 तो अपनी जगह है, 1/3 आ जाएगा, 3 1 3 3 2 6, 6 पावर 2, ठीक है। अगर ये 6 पावर 2 है तो इसको थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं, बता देता हूँ कि इसको आगे कैसे करेंगे, ठीक है। 6 6 36, ये सिंप्लीफाई हो गया। बाकी आप देख लें, मुझे भी बता दीजिएगा अगर कहीं पे कोई और चीज़ है। नंबर 2 कह रहा है 29 1 डिवाइड 2। तो इसको रेडिकल फॉर्म में लेके जाएं। 29 आपको पता है इसके किसी के साथ नहीं बनती, तो ऐसे भी ठीक है। 29 ये, क्योंकि ये वो है, प्राइम नंबर है, ठीक हो गया। इसके बाद है नंबर 3, इसको देखते हैं क्या है, 1/32। तो पावर क्या है, 1/5। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 5 और 1/32, ठीक हो गया, ऐसे ही होगा ना, क्लियर है। 1/32 है, 5 है, तो ये इसको फर्दर करना चाहें तो ऐसे 1/32, इसका भी होगा 1/5, और इसका भी, या छोड़ें इसको, इसको ऐसे ही फर्दर लेके चलता हूँ, 5 है, और ये 1/5 डिवाइड बाय 2/5। 2/5 क्यों लिखा, क्योंकि 32, ये कुछ चीज़ें ज़बानी भी मुझे पता है, सही है। 2 4 8 2 2 4 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये, अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1/2 पावर 5 है कि नहीं, और पावर ये 5, तो 1/2, क्योंकि दोनों पे पावर है ना, तो इसलिए, तो ये हो जाएगा 5, और इसका हो जाएगा 1/5, 5 5 कैंसिल, 1/2 जवाब आया। यहाँ पे मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको एक्सपोनेंट की कुछ ना प्रॉपर्टीज़ मैं यहीं पे बता दूँ, क्योंकि एक्सपोनेंट बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि आप कहें पता नहीं क्या हो रहा है। तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इसको समझ लें, ठीक है। वो क्या है कि ये देखें, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अगर इस तरह हो कि m/n है, तो इसका मतलब है 1/n, यानी अलहदा और m अलहदा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। यानी b/m कर लें, और ये जो बाकी ये 216 वाला याद है हमने किया, तो ये इस तरह, ये एक पाव हो गया, इसको समझ लें। एक और प्रॉपर्टी बताने लगा हूँ, एक नहीं कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। ये देखें, अगर ये माइनस है ना, तो इसका मतलब इस माइनस की वजह से ये नीचे आएगा, 1/, में आएगा, आ गया, ठीक है। बाकी आपको पता है कि ये b/m हो जाएगा और ये n हो जाएगा, लेकिन 1/, में, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद भी कुछ ना कुछ तो होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं। ये देखें, अगर a बेस सेम है, पावर मुख्तलिफ हैं, तो पावर क्या हो जाएंगे, जमा। इसका मतलब ये है, इसको प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं। देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात हो रही है, इसको कहते हैं क्वोशंट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये देखें, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है, डिवीजन के फॉर्म में। अच्छा, इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। तो एक्सपोनेंट रूल है नेगेटिव एक्सपोनेंट, वो क्या होता है, अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो बटा में आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि वो बटा में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद है a/mn है। तो इसका मतलब ये देखें, एक पावर है और दूसरा पावर है, तो आपस में ज़रब हो जाएंगे, mn हो जाएगा, ठीक है। यानी 2/3 है और 2 है, तो 2/6। अभी इससे पहले हमने कर लिया 216 वाले केस में, ठीक है। पावर रूल, इसको कहते हैं पावर ऑफ ए पावर रूल। अच्छा, ये याद रखनी है। फिर इसके बाद ए बी, दोनों पे पावर n है, तो ए पे अलहदा बी पे अलहदा, इसको कहते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट। इसके बाद a/b/n है, ठीक है। तो a पावर n अलहदा, b पावर n अलहदा, पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल, ठीक है।
अच्छा ए बी पावर एन है ना, माइनस है, तो इसको उल्टा करेंगे, ए और बी को उल्टा करेंगे, पावर एन वही रह जाएगा, नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल। जैसे जैसे आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ओवरव्यू कर दिया है कि ये ना हो कि पता नहीं ये किस देश की बातें हो रही हैं। ठीक है, चलो नंबर 4 को देखते हैं। नंबर 4 में क्या है, 216 और -2/3। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ना यहाँ पे, अभी हमने किया ये -2/3, तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा कैसे, इसको देखें, ऐसे भी लिख सकते हैं 216, एक मिनट मैं देखूँ वही है, नहीं ये वही नहीं, वो बटन है, ये बटन में नहीं है। चलो अगर बटन में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखें, इसको लिख सकते हैं 216 डिवाइड बाई 1 पावर -2/3, तो उल्टा करेंगे 1/216 हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगा 2/3। क्लियर हो गया, प्लस हो गया, बस सिंपल ये है। अच्छा, अगर सिंपल ये है तो अब देखें क्या होता है, इसको रेडिकल में लेके जाते हैं, 216 और पावर 2 ये अलहदा हो जाएगा, और 1/3 अलहदा हो जाएगा। ये कहाँ से पता चला, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। अभी याद होगा आपको, इस पे बातें हो चुकी हैं। और ये तो माइनस वाला हो गया, ये अभी जो हम बात कर रहे थे माइनस वाला, ठीक है, बटा में चला गया या उल्टा हो गया या जो भी है। तो नेक्स्ट जो था ये वाला, क्लियर है, जो इससे नहीं, इससे भी पहले एक और था। ठीक है, हाँ ये इसकी बात कर रहा था, ये देखें। ठीक है, तो कैसे, इसका मैंने क्या कहा था, इसका मैंने आपको ये बताया था कि बी पावर एम और एन, तो ये हो जाएगा बी पावर एम और 1/n, ये हो जाएगा बी पावर एम बाय एन, ये देखें। ठीक है, चलें बहरहाल इसको साथ साथ चलाते रहेंगे, इतना हो कि आइडिया हो। अच्छा, ये हो गया, तो इसको अब अगर रेडिकल फॉर्म में लेके जाएंगे, क्योंकि पहले काम वही है, तो ये चलें इसको छोड़ दें, ऐसे स्क्वायर है और इधर क्या है 3। क्लियर हो गया। अच्छा, अब कैसे करेंगे, अब इसको फर्दर लेके चलते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/216 है। अच्छा, 1/2 भी हो सकता है, ये अलग अलग, 1/2 को हम 1 लिखते हैं दोबारा, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। 1/2 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इसलिए हम कुछ नहीं करते। लेकिन 216 पावर 2 ये इंपॉर्टेंट है, और पावर 3। ठीक है, कैसे करेंगे, 216 अभी हम कर चुके हैं। ठीक है, 6 था ना, 6 क्या नाम है, 6×3 = 18 और 36×6 = 36, फिर 6×6 = 36, 6/3। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 6/3 और पावर 2। ठीक है, और ये क्या 3, आपको पता है ए पावर एम पावर एन, ए पावर एम एन, याद है ना, तो इस रूल को यूज़ करते हैं फर्दर। ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि 3 और 1/6 पावर 3 2 6। ठीक है, अच्छा फर्दर इसको अब कर सकते हैं, वो क्या होगा, अब इसको करना है, तो ये हो जाएगा 1/6 पावर 6 और 1/3, क्योंकि 1 का 1 ही रहेगा, बाकी ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेके चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। 1/, ये 3 1 3 3 2 6, तो 6/2 1/36, ये आपके पास क्या होगा, इसका जवाब होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक, हाँ 4, तो ये हो गया। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है नंबर 5, तो 1000 इसका 1/3, इसको इक्वलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन इसमें लिखते हैं, तो 1000 और ये 3। ठीक है, फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1000 को लिख सकते हैं 10 पावर 3, और इसका 3। इसको ख़त्म करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, इसको दोबारा सिंपल में लेके आएंगे, तो ये ख़त्म हो गया, और 10 जवाब आपके पास आ गया। ठीक है, नंबर 6 ये क्या कह रहे हैं, 1/39, और इसका 1/2। इसको रेडिकल फॉर्म में लेके चलें, 39 और ये 2, या 2 ना भी लेके तो भी इसका फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको कहा इसका भी मतलब 1/2 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ख़त्म, बिकॉज 1/39 जो है, 39 आपके पास एक प्राइम नंबर है, तो उसमें मज़ीद काम नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें।
Write each radical expression as an equivalent exponential expression and simplify if possible. आपको सारा कुछ पता है कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या है, ये सारे रेडिकल हैं, एक्सपोनेंशियल क्या है वो आपको पता है, एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। तो अब देखते हैं, ठीक है। नंबर वन क्या कह रहा है कि सॉरी ये 5 है और फिर क्या है 3 है और सबका स्क्वायर है। तो 5 और 3 जो है इसको लिख सकता हूँ 5 1 और 3 और इसको 2, तो ये हो जाएगा 5 2 डिवाइड 3, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये जवाब है। अच्छा, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो इसको छोड़ दिया। आगे क्या है, ये 4 है, इधर 10 है और यहाँ पे 8 है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं। ये हो जाएगा 10 और 1/4 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8/4 पावर में और यहाँ पे 10 रह जाएगा। तो ये 4 1 4 4 2 8, 10 पावर 2 10 पावर 2 100, ठीक है। बहरहाल फिर कहता हूँ, अगर है इंसान है, कोई भी चीज़ रह जाती है आंखों से और बंदे का ध्यान कहीं और होता है तो मुझे बता दिया करें। नंबर 3 को देखें, माइनस है तो वो माइनस तो ठीक है, वो तो सिर्फ कंफ्यूज करना है। 6 3 और 6, बाकी हम काम कर लेते हैं, माइनस अपने साथ चलता रहेगा। तो ये 6 है, ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद पावर 6 है तो वो तो सेम वही अपनी जगह पे है, माइनस और 6, ये 6 है, ठीक है। पावर ये हो जाएगा 6/3, क्योंकि ए एम पावर एन, तो ये हो जाएगा ए एम एन, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा तो ये देखें 1 और 3 अगर मल्टीप्लाई करूँ 6 तो 6/3 या 3 1 3 3 2 6, ठीक है। चलें बहरहाल इसको देख लें, ये हो जाएगा 6/2 और ये माइनस, तो ये -36, ठीक है। अब आप ज़ाहिर है 9th-10th के बच्चे हैं तो ये तो नहीं हो सकता ना कि अब ये छोटी छोटी बातें भी आपको ना समझ आए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पता है, फिर भी नहीं पता कमेंट में कर लें, हो जाएगा, शर्म इसमें कैसी, ठीक है। ये 4 6 और 3 और 6, बात वही है, सिर्फ प्लस है, तो ठीक है। मेरे ख्याल से ये तो आपको खुद करना चाहिए था। 1/3 और फिर क्या 6/2 और ये हो जाएगा 6 6 36, ठीक है। अच्छा, फिर नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 3 और पावर 2 और ये माइनस, तो 5 पावर 1/3 और क्या चीज़ 2, माइनस अपनी जगह, 5 पावर 3 सॉरी 2/3, ठीक है, और ये माइनस अपनी जगह, ये आपके पास जवाब है, मज़ीद ये नहीं होता, ठीक है। इसके बाद है नंबर 6, तो इसको चेक करते हैं। नंबर 6 क्या कहता है, नंबर 6 कहता है कि माइनस, ठीक है, और 10 फिर 4 और फिर 8, ठीक है। तो 10 पावर 1 और 4 फिर 8 और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -10 पावर 8/4 2 होता है ना 2, तो -100, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कहता है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स पहले आपको बता चुका हूँ, वो आपने यूज करनी है। टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करना है। अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स, जो एक्स वाई जेड या जो भी जहाँ पे ए बी सी कुछ भी आया है वो सारे क्या हैं, पॉजिटिव है, ठीक है। राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, आपने जवाब पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देना है। क्लियर हो गया, ये सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। प्रॉपर्टीज को देखना है तो वो एक नज़र इसको देख लें, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है। एम और एन वगैरह वगैरह, और आगे क्या उसको कहते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट भी दी हुई है ये वाली, ठीक है। ये सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। चलें, ये मैंने रेफरेंस के लिए रखा है, जहाँ पे ज़रूरत होगी बात करेंगे। नंबर 1 पे आता हूँ डायरेक्टली, तो वहाँ पे है कि 16 और फिर 1/5, बड़े एहतियात से लिखना है, फिर कोई टेंशन नहीं होती। 1/4 और नीचे क्या है 16 और -3/, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो आसान सी बातें हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आपके पास सॉल्यूशन मैं लिखता नहीं हूँ, बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसको आप साथ साथ अगर मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और है माइनस वाली, वो आपको दिखा देता हूँ। बहरहाल इसको फिर आप करें ये वाला, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप याद रखें, ये देखें यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस है, नीचे आ जाए तो प्लस, नीचे है तो ऊपर जाए माइनस, ठीक है। इसका मतलब अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, ये भी तो इसका मतलब है। अब देखें कैसे, 16
1/5 मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, मैं अपना तरीका कर रहा हूँ, आप देख लें, एक दफ़ा एक्सपर्ट हो जाएं, फिर इशू नहीं है। ये 16 जो है ना, ऊपर जब जाएगा माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, बस ये कहना था। अब चूंकि सबकी बेस एक है, ये प्रॉपर्टी भी आपको पता ही है, ठीक है, वो भी बता देता हूँ कि किधर है। पहले दूसरे में आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर ज़रा क्विक जाएंगे, ये देखें, ठीक है, तो सब जमा हो जाएंगे। कैसे? बेस एक है तो एक ही दफ़ा लिखो, पावर को क्या करो, जमा करो, प्लस 1/4 प्लस 3/10, ऐसे ही होगा ना। इनको फिर सॉल्व करो तो जो जवाब आएगा वो आ जाएगा। 1/5 जमा 1/4, पहले इसको करते हैं। 5 4 20, 5 4 20 तो 4, जमा 4 5 20 5, ठीक है, 9/20। ये आपको आता होगा, अगर ये एलसीएम निकालना नहीं आता पहले इसको सीखें, ठीक है। अच्छा, 9/20 और प्लस 3/10 आखिरी रह गया, उसको भी करते हैं। 10 और 20 का 20 ही होता है एलसीएम, ठीक है, 20 ज़रब 1, उसी एक को ऊपर इधर ज़रब देना होता है, तो 9 प्लस ये 10 को तब तक ज़रब देते हैं कि 20 आ जाए, 2 से ज़रब दिया, उस 2 को ऊपर ज़रब देते हैं, 2 3 6। उम्मीद है कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। 9 6 15, 15/20, ठीक है। तो 16 पावर 15/20 आई समझ इसकी। अगर इसकी समझ आ गई ना, फॉलोइंग ओके, रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में रिजल्ट देना है। 16 पावर, देखें ये क्या है, 5 3 15, 5 4 20, 3/4, ठीक है। इसको मजीद करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 पावर 4 इसको कहते हैं 16, क्योंकि 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है। यानी 2 पावर 4 का मतलब है 2 2 2 2, ठीक है। ये 4 4 के साथ कैंसिल, सो 2 पावर 3, 2 पावर 3 का मतलब है 8, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट, यानी पार्ट नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, नंबर सेकंड को देखते हैं कि इसमें क्या है। 7 - 1/3 और फिर है 7 5/3 -7 4/3, ठीक है। तो पहले तो इसको इसकी जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करें ऑफ एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो 7 माइनस एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, सो 1/3 ये अपनी जगह आएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 5 और 3, और फिर माइनस है तो माइनस लगेगा, 7 -1 और 3 मल्टीप्लाई 7 4/3, ठीक है। अब इसको अप्लाई करें, 7 -1/3 प्लस 5/3, ठीक है। कौन सा, ए एम ए एन, सो ए एम प्लस एन, ये रूल अप्लाई हुआ, ठीक है। -7 है, -1/3 प्लस 4/3, ओके। सो 7 ये माइनस यानी 5, इसको ऐसे करें, -1 और 3 आपको पता है आपस में चेंज हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, 4/3, और ये माइनस इधर देखें, ये हो जाएगा 3/3, सॉरी 7 3/3, क्योंकि 4 - 1 3, 3/3, ठीक है। बहरहाल इसको कल में पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसके बाद क्या होगा, ऐसे क्या करेंगे, चलें इधर ही कर लेते हैं। 7 ये 4/3 है, और ये है -7, 4/3 -7 पावर 1, ठीक है। और ये आपके पास इसका क्या होगा, इसका जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 क्या है, 2 2/3 और फिर है 2 1/7, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है डिवाइड 2 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2/3 प्लस 1/7, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, 2 1/2। अच्छा, इसको कैसे लिखते हैं, 2 2/3 प्लस 1/7, इसको पहले सॉल्व करते हैं। 3 7 21, 3 को 7 से ज़रब देंगे 21, 7 को ऊपर 2 से 14, प्लस 7 को 3 से ज़रब देंगे, 3 को ऊपर 1 से 3, 14 जमा 3 17/21, ठीक है। तो ये जनाब आपके पास हो जाएगा 17/21, और ये जो नीचे से ऊपर जाएगा 2 पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा 2 पावर 17/21 -1/2, 17/21 -1/2 क्या होगा, 42 होगा। 21 ज़रब 2 42, क्योंकि 21 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है, दैट्स वाई हम इसको मल्टीप्लाई करते होते हैं, ठीक है। अब 21 ज़रब 2 42, तो 2 को ऊपर 17 से ज़रब देंगे, 34 माइनस 2 ज़रब 21, 21 को 1 से ज़रब देंगे तो क्या होगा,
ठीक है। तो 34 माइनस ये, तो ये 13 आएगा, 13/42, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पावर 13/42, पॉजिटिव में जवाब है, बस ठीक है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वो आगे भी हो सकता था, ठीक है। ये क्या नाम है, ये वाला क्वेश्चन ये आगे हो सकता है। जैसे दोनों में 7 कॉमन है, 7 कॉमन लिया जाए, बाकी किया जाए, ठीक है। 7 जो भी है, लेकिन इतना भी काफ़ी है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी है। इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नंबर 4 आई थिंक, हाँ नंबर 4 कह रहा है कि 3 - 1/2, 3 1/2 डिवाइडेड बाय 3 1/2, ठीक है। ऐसे ही है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 1/2 ख़त्म, ठीक है। आगे आ जाएगा 3 - 1/2, और ये माइनस है तो जब नीचे जाएगा तो 3 1/2 प्लस हो जाएगा। इसको फिर लेके चलेंगे। अच्छा, बस प्लस पावर में लिखना था, बस रेडिकल में नहीं लिखना था, अदरवाइज ऐसे लिखते हैं ये, ठीक है। लेकिन इसको रेडिकल में नहीं लिखना, प्लस पावर में लिखना है, पॉजिटिव पावर में, तो ख़त्म, और पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो क्वेश्चन ख़त्म। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद है जनाब नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारे पास इसका नंबर 5। इसको देखते हैं। 5 ये कह रहा है कि 36 1/2, फिर कहता है कि 6 1/2, और इधर है 8 1/2, और इधर है 27 1/2, ठीक है। चलें इसको सॉल्व करते हैं, तो चलें इसको थोड़ा इजी करते हैं। 6 स्क्वायर 36 आता है, तो 1/2, ठीक है। इधर 6 1/2 है, इसको फिलहाल नहीं छेड़ सकते, नीचे वाले को देखते जाए। 8 है, तो यानी 4, 2 × 4, ठीक है, 1/2 लिख सकते हैं ना। 39 है, 27 है, सो 3 × 9, 3 × 9, और 1/2। अब देखें क्या हो सकता है, ये हो सकता है ये आपस में कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 6 1/2, और नीचे आ जाएगा 2 का अलहदा 1/2, याद है, ए पावर एम एन, तो इसका मतलब ए पावर एम, ए पावर एन, ये भी इसका मतलब है, ठीक है। सॉरी सॉरी, एक मिनट, ए पावर एम एन, इसका मतलब ए पावर एम और ए पावर एन, इस तरह मतलब है, ठीक है। और पता नहीं मैं क्या कह रहा था, भूल गया, लेकिन बहरहाल ये आपके पास जवाब है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ए बी अगर हो पावर एन, तो इसका मतलब है कि ए का अलहदा एन है, बी का अलहदा एन है, ठीक है। तो ये ए 2 हो गया, इसका अलहदा 1/2 हो गया, और बी जो है 4 है, इसका अलहदा 1/2 हो गया, और इधर 3 का अलहदा 1/2 हो गया, और 9 का अलहदा 1/2 हो गया, ठीक है। इसको फर्दर भी लेके चलते हैं, बड़ा एहतियात करना है, कोई मसला नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। 6 पावर 1 एंड 6 पावर क्या चीज़ है, 1/2, ठीक है। चलो इसको भी ज़रा कर लेते हैं। 6 पावर 1 + 1/2 एग्री हैं, तो अगर एग्री हैं तो ये हो जाएगा। नीचे को देखें, नीचे वाले को, ये हो जाएगा 2 1/2, क्लियर। या चलें इसको आसान कर देते हैं। 6 इसको अपनी जगह छोड़ देते हैं, ये जो दूसरा 6 है इसको लिखते हैं 2 का पावर अलहदा 1/2, और 3 का पावर अलहदा 1/2, ठीक है, क्योंकि 2 3 6 फिर वही 1/2 हो जाएगा इस रूल के मुताबिक, ठीक है। अब नीचे वाले को देख लें, 2 1/2, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये भी एक सवाल है ना। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपस में फिर कट जाए, ठीक है। ये 2 लिख देता हूँ, 1/2 लिख देता हूँ 4 की जगह, ठीक है। फिर इधर 3 1/2, और फिर 9 है, तो 9 है, इसको मैं लिखूँगा 3 स्क्वायर और 1/2, तो ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, और ये आपस में कैंसिल, ठीक है। क्या रह गया 6 डिवाइडेड बाय, और ये देखें यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया, और यहाँ पे 3 रह गया, तो 6/6, और ये आपस में कैंसिल, जवाब क्या 1। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, चेक करता हूँ, ये 6 है, ये जब आपस में कैंसिल हो जाएगा सिर्फ 2 रह जाएगा, ये तो पूरे का पूरा ख़त्म, ये भी ख़त्म, ठीक है, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म। अच्छा, ये जब कैंसिल हो जाएगा 3 रह जाएगा, सो 3 2 6, और ऊपर 6, अब उसमें एक जवाब रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है नंबर 6, और ये लास्ट 2 क्वेश्चंस रहते हैं, इसके बाद ये क्लास और एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। इस पे बात करते हैं, आखिरी 2 क्वेश्चंस हैं, चलें। यह है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6,
तो इस पे बात करते हैं। 2187 ए पावर क्या 5 और फिर बी पावर 17 और ये ए पावर 12 और बी पावर 3। अच्छा, और 1/7। ठीक है, पहले इसको नीचे वाले को हम अंदर वालों को सॉल्व करते हैं, फिर बाहर की तरफ आते हैं। 2187 इसको मैं फिलहाल नीचे हटता। ठीक है, ए पावर 5 है, ऐसे लिखो। बी पावर 17 है ना, इसको बी पावर 14 बी पावर 3 लिखो। क्यों? वजह, क्योंकि ये देखें ना, ए पावर क्या नाम है एम, ए पावर एन, आपको पता है एम प्लस एन। अगर एम प्लस एन मैं ये लिखूं कि 3 प्लस 14 17 आ रहा है ना, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। मैंने क्यों लिखे? इसलिए कि नीचे बी पावर 3 है, उसको मैं काटना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, नीचे है ए पावर 12, 12 को लिखूंगा 5 और ए पावर 7 लिख सकता हूँ, बी पावर 3। अगर ये टेक्निक समझ आ गई तो कभी इशू नहीं होगा। 5 5 कैंसिल और ये ऐसे करके 1/7। तो रहता क्या है? रहता ये है कि ये और बी पावर क्या है 14 और क्या चीज़ है ए पावर क्या है 7। ठीक है, और सबका पावर 1/7। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2187 इसको एंड पे करूंगा। ठीक है, आपकी मर्जी है। बी पावर 14 इसका भी 1/7, इसका भी 1/7 और इसके नीचे जो है 7 इसका भी 1/7। 7 7 कैंसिल, 7 7 7 2 14 हो गया। आगे देखते हैं, बस आखिरी आखिरी है, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, 2187 फिलहाल एक स्टेप और रहने देता हूँ और 7 ये कैंसिल हो गया, इधर बी स्क्वायर हो गया और नीचे जस्ट हो गया ए। अब आते हैं इस आखिरी वाले की तरफ कि इससे क्या पॉसिबल है। ठीक है, 2187। ठीक है, 7 8 कितना होता है 15 16 17 18 18, हाँ ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। ये देखें 3 3 7 21। ठीक है, अच्छा, और फिर ये क्या है 3 2 6 27 है, 3 9 27। फिर 3 पे देखते हैं, 3 2 6 3 4 12 3 3 9। फिर क्या नाम है 3 पे देखें, हाँ 3 3 8 24 3 1 3। ठीक है, फिर 3 पे देखते हैं, 3 क्या होगा 27 3 81। फिर 3 3 9 27। फिर 3 3 3 9 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, समझ आ गई? अगर ये समझ आ गई ना, तो ये है 3 पावर 7 और उसका 1/7 और ये है बी स्क्वायर, ये है ए। ये आपसे कैंसिल, क्या रह गया? ये रह गया 3 और ये रह गया बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए और ये सारे पॉजिटिव है। ठीक है, ये अब आते हैं लास्ट वाले पे, जो हमारा आज का लास्ट लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है, उस पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसकी तरफ आते हैं। तो ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि ए पावर 3 डिवाइड बी पावर 3, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। और ये है बी पावर 3 डिवाइड सी पावर 3 और ये क्या है 4 और फिर सी पावर 3 डिवाइड बाई ए पावर 3 और ये क्या 4। चलें, इजी भी है और फेमस भी है। ठीक है, इजी कैसे है देखते जाएं, सॉल्यूशन करते हैं। तो ये ए पावर 3 डिवाइड बाई बी पावर 3। ठीक है, तो ऐसे लिख सकता हूँ कि ए बाई बी पावर क्या 3, इधर बी डिवाइड बाई सी पावर क्या 3। ठीक है, और इधर है सी डिवाइड बाई ए पावर 3। क्लियर? और सबका, क्योंकि सबके है तो 4। क्या ख्याल है? ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई ए। ठीक है, क्योंकि सारे क्या हैं, ये आपको पता है कि अगर ए पावर एम बी पावर एम हो तो इसको ए बी होल पावर एम लिख सकते हैं। तो ये ए पावर एम बी पावर एम सी पावर एम, तो सबका होल पावर एम, एम क्या है 3। ठीक है, और ये अब देखते जाएं, बी बी के साथ कैंसिल, सी सी के साथ, ए के साथ कैंसिल, तो 1 रह गया, 1 पावर 3 ये, तो 1 आपके पास क्या है इसका जवाब है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको देख लें। यूज सुटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करना है। सुटेबल मतलब जो आपका दिल करे। ठीक है, टू शो दैट, ये शो करना है कि ये वाला इसके क्या है इक्वल है, बस। तो मैं लेफ्ट साइड को लेता हूँ, राइट के बराबर शो करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है, एक्स पावर पी डिवाइड एक्स पावर क्यू, पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई, वाई है पावर क्यू डिवाइड वाई पावर आर क्यू प्लस आर। फिर है z पावर आर, z पावर p
और r प्लस p। ओके, तो आगे है मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यू स्क्वायर वाई आर स्क्वायर और जेड पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। एक्स ये हो जाएगा पी माइनस, चले मैं लिख लेता हूँ कि यूजिंग कौन सा लॉ है, लॉ आपको दिखा देता हूँ मैं कि ये कानून कौन सा है, ये वाला, ये लॉ है, ठीक है, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये है क्या, ए पावर एम डिवाइड ए पावर एन इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन। अगर इसको यूज़ करें तो ये देखें ए पावर एम ए पावर एन, तो मैं लिखूंगा एक्स पावर पी माइनस क्यू। ठीक है, खत्म हो जाएगा और ये पी प्लस क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट वाई क्यू माइनस आर हो जाएगा और ये हो जाएगा क्यू प्लस आर, और इसके बाद जेड है आर माइनस पी हो जाएगा और इधर हो जाएगा आर प्लस पी, और साथ में एक्स क्यू स्क्वायर वाई आर स्क्वायर जेड पी स्क्वायर। ठीक है, चलें बस कुछ ही स्टेप्स रहते हैं और ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो एक्स पावर देखें पी माइनस क्यू है और ये हो जाएगा पी प्लस क्यू, मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये इसको लिखते हैं ताकि हम अपने मकसद के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकें। ये हो गया, और z आर माइनस पी और फिर आर प्लस पी। ठीक है, और फिर एक्स क्यू स्क्वायर और वाई आर स्क्वायर और फिर जेड पी स्क्वायर। अच्छा, अब क्या होगा देखते जाएं। वी नो दैट, हमें क्या पता है, वी नो दैट ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, इससे आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखें ए माइनस बी ए प्लस बी या ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई है, तो इससे क्या आएगा एक्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इससे आएगा वाई क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इससे आएगा क्या चीज़ जेड आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और आगे एक्स क्यू स्क्वायर वाई आर स्क्वायर और जेड पी स्क्वायर। अच्छा जी, इस तरह है। तो इसको फर्दर लेके चलते हैं, इसको दोबारा उसी फॉर्म में लेके जाता हूँ, पी स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स क्यू स्क्वायर। ठीक है, और फिर वाई क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय वाई आर स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो नीचे आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जेड आर स्क्वायर, यानी इससे पहले स्टेप ये होना चाहिए जेड आर स्क्वायर माइनस क्या है पी स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे जेड आर स्क्वायर इंटू जेड माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, फिर उसको नीचे लेके आएंगे। चलें, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय जेड पी स्क्वायर, आगे है एक्स क्यू स्क्वायर वाई क्या चीज़ है आर स्क्वायर और जेड पी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, चलें इसको मज़ीद थोड़ा सा एक स्टेप कर लेता हूँ, वो ये है कि एक्स सेम चीज़ें एक तरफ कर लेता हूँ। ठीक है, पी स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स क्यू स्क्वायर, ये एक्स क्यू स्क्वायर है ना, मैं इसको लेके आता हूँ एक्स क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ये देखें 2 ज़रब 3 ज़रब 4, इसको ऐसे कर सकते हैं 2 ज़रब 4 ज़रब 3, 3 ज़रब 4 ज़रब 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा नहीं तो कैलकुलेट कर लें, पता चल जाएगा। क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय वाई आर स्क्वायर, इधर ये वाई वाला ले आए वाई आर स्क्वायर, फिर इधर जेड है तो जेड आर स्क्वायर डिवाइड बाय जेड पी स्क्वायर और जेड पी स्क्वायर, पी स्क्वायर आर स्क्वायर ये और ये, तो क्या रह गया एक्स पी स्क्वायर वाई क्यू स्क्वायर और क्या चीज़ है जेड आर स्क्वायर। और अब जवाबात की तरफ आते हैं, तो ये देखें जवाब क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि विच इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे लिखना होता है कि विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका, देखता हूँ कोई और क्वेश्चन तो नहीं है ना। हाँ, ये आपका हो गया एक्सरसाइज 1.2, इंशाल्लाह नेक्स्ट होगा 1.3। ठीक है, थैंक यू।